हमारे साथ अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मेरी टीम अगर मुझे बता पाए कि कौन कौन जुड़ गया है अब तक, तो मैं दर्शकों को वहां तक ले जा पाऊं, क्योंकि कई चेहरे जुड़ रहे हैं और क्योंकि पूरे बिहार से रिपब्लिक भारत मैसिव कवरेज कर रहा है, जिससे हर तस्वीर हम आपके सामने सच्ची तस्वीर रख पाए। और हमारे साथ पलक अररिया से जुड़ गई हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। पलक, दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है, वहां क्या रंगत देख रही हैं आप? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा क्षेत्र है। अगर अररिया की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो एम फैक्टर रहेगा, यानी मुस्लिम फैक्टर रहेगा। यहाँ पर 50% जो आबादी है वो मुस्लिमों की है और वही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर किसकी सरकार जो है वो बनेगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वोटर्स से ही जानते हैं कि वो इस बार वोट जो है वो किस मुद्दों पर दे रहे हैं और कौन से नेता को वो पसंद कर रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। काका, क्या नाम है? नाम भी पूछिएगा। बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है। कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी को पसंद करते। कारण ये कि आज़ादी के बाद ये 10 साल विधायक रहे, जितना विकास अररिया में ये किए हैं कोई विधायक आज तक नहीं। ओवैसी को पसंद नहीं कर रहे? उन्होंने भी प्रत्याशी नहीं पसंद। वो वोट कटवा है, वोट काटने के लिए आया, वोट काटेगा जाएगा। वो कह रहे 17% आबादी है बिहार में मुस्लिम। बोलता मुस्लिम का आबादी है, उसका बाप का खरीदा हुआ है क्या? किस मुद्दे पर वोट दे? हम विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। कौन सी पार्टी को पसंद? महागठबंधन को। कारण कि नया लड़का है, नया युवक है, वो देश के लिए। और लेकिन यहाँ का विधायक तो 20 साल से मतलब वर्चस्व बना है। नहीं, 20 साल से नहीं, 10 साल से है। तो जेडीयू पसंद नहीं आ रही? हाँ, जेडीयू को तो हम लोग अगले बार पसंद किए थे, लेकिन उसका आप जानने की कोशिश कर रही थी अररिया के लोगों का। अमृत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृत के पास अब चलेंगे। अमृत, देखिए, बिहार की जनता बहुत समझदार है, खूब लिखती पढ़ती है, अखबारों को पढ़ती है, चाय के जो थड़ियां होती है वहां पर चर्चा होती है और उसके बाद मूड सेट करती है कि किसे वोट करना है। वहां क्या देख रहे हैं आप? कहाँ मौजूद है और क्या देख रहे हैं, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल सही आपने कहा कि बिहार की जनता काफ़ी सक्रिय है। इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं और सक्रियता का आलम देखिए कि जहां भी हम जाते हैं और चुनाव पर चर्चा की कोशिश करते हैं, लोग तैयार हो जाते हैं, लोग इन मामलों को समझ रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण का मतदान होना है। मोतिहारी में माहौल कैसा लग रहा है? यहाँ पर चुनाव कौन से मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? चुनाव तो यहाँ पे विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि जो विकास हुआ है वो मोतिहारी में बहुत विकास किया है एनडीए सरकार ने। तो यहाँ पर मतलब मोतिहारी में विकास एजेंडा है जी, बहुत विकास, और एनडीए सरकार ने मिलकर बहुत विकास किया है मोतिहारी। आप बताइए, मोतिहारी में अगर हम बात करें, यहाँ पर पर्टिकुलर समस्या क्या है, समाधान को लेकर किससे उम्मीद है? एनडीए से ही उम्मीद है, क्योंकि यहाँ बिजली, पानी, सड़क सब एनडीए। बदला है, विकास हुआ है, बदला है बिहार। हाँ, बदला है। कितना बदला है मोतिहारी? अगर हम बात करें 5 साल 10 साल में कितने बदलाव आप देख? बहुत बदलाव देख रहे हैं। जैसे सड़क, पहले जैसा सड़क नहीं था, यहाँ पे सड़क है, बिजली है, पानी है, बहुत बदलाव मोतिहारी में हुआ है। अच्छा, सेकंड फेज की यहाँ पर वोटिंग होनी है, कितना उत्साह है? कब जाएंगे आप वोट करने? बस 11 तारीख को सबसे पहले ही जाऊँगा, वोट करके आऊँगा। अच्छा, परिवार के साथ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर सेकंड फेज को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? क्योंकि पहले फेज में वोटिंग हो गई है, तो अब दूसरे चरण का जो मतदान होगा वही बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। माहौल कैसा है? माहौल तो है और लोग वोट करना चाह रहे हैं। ऐसे भी हैं जो छठ में लोग घर आए। दूसरे चरण को लेकर देखिए माहौल खूब बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। आप जहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आप जिस क्षेत्र में है वहाँ की क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए, मैं इस वक्त कैमूर में हूं और विधानसभा चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है, क्योंकि कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 11 तारीख को वोटिंग है और हमारे साथ कैमूर के लोग हैं, कैमूर की जनता है। इन्हीं से जानते हैं कि बिहार का क्या माहौल है। दादा, क्या माहौल है? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग एनडीए की सरकार बनाना चाहते हैं। जी, एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? एनडीए की सरकार, रामगढ़ से अशोक सिंह जीत रहे हैं। एनडीए की सरकार आप भी बना रहे हैं? हाँ, दादा, क्या कहेंगे? हाँ, एनडीए की सरकार बना रहे हैं। आप क्या कहेंगे भाई साहब, युवा हैं? भैया, इमा तो गरम मसाला बा, जेकर तड़का लग जाए वो निकल जाए। हाँ। तो वो आप वोटर हैं कि नहीं? वोटर हैं। हाँ। क्या मुद्दा? आप, आरजेडी ने कहा सबको नौकरी दूंगा, आपको भरोसा है कि सब हर घर में नौकरी मिलेगी? भैया, सबका साथ रहेगा तो सबका विकास रहेगा। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। क्या कहेंगे दादा, क्या माहौल है यहाँ का, कैमूर का? कैमूर का अच्छा माहौल बा। अच्छा माहौल है।
तनाव नहीं है? नहीं। बाहर है इस समय बिहार में। तो अशोक जी अच्छा काम किए वोट डालेंगे ना? अशोक जी आपका को। वोट तो कटा नहीं है ना SIR में? है वोट आपका, आपने देखा है। तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? नीतीश जी का। जी, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल यहाँ है? पर त्रिकोणीय लड़ाई है। अच्छा, त्रिकोणी लड़ाई है। हाँ, कौन है तीसरा? इसके बाद हम लोग कमल आगे है। तीसरे नंबर पे कौन है, किसको देख रहे हैं आप? भाजपा RJD है, JDU है, और कौन है? RJD है। तीसरा कौन है? स्वराज पार्टी है, जन स्वराज, क्या और कोई? BSP है? BSP है। हाँ, BSP भी है मैदान में। अच्छा, हम लोग कमल पे बैठे हुए हैं, इसलिए कमल को हम लोग वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है राघवेंद्र, वहाँ पब्लिक खूब बोल भी रही है और बता भी रही है कि उसका मूड क्या है। हमारे साथ अलग अलग सहयोगी हमारे जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मेरी टीम अगर मुझे बता पाए कि कौन कौन जुड़ गया है अब तक, तो मैं दर्शकों को वहां तक ले जा पाऊं, क्योंकि कई चेहरे जुड़ रहे हैं और क्योंकि पूरे बिहार से रिपब्लिक भारत मैसिव कवरेज कर रहा है, जिससे हर तस्वीर हम आपके सामने सच्ची तस्वीर रख पाए। और हमारे साथ पलक अररिया से जुड़ गई हैं, पहले उनका रुख कर लेते हैं। पलक, दूसरे चरण के लिए जोर आजमाइश शुरू हो गई है, वहां क्या रंगत देख रही हैं आप? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा क्षेत्र है। अगर अररिया की हम बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो M फैक्टर रहेगा, यानी मुस्लिम फैक्टर रहेगा। यहाँ पर 50% जो आबादी है वो मुस्लिमों की है और वही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर किसकी सरकार जो है वो बनेगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा जो है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर वोटर्स से ही जानते हैं कि वो इस बार वोट जो है वो किस मुद्दों पर दे रहे हैं और कौन से नेता को वो पसंद कर रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है? नाम भी पूछिएगा? बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम है। कौन सी पार्टी को पसंद कर रहे हैं? हम कांग्रेस पार्टी को पसंद करते। कारण ये कि आज़ादी के बाद ये 10 साल विधायक रहे, जितना विकास अररिया में ये किए हैं कोई विधायक आज तक नहीं। और वैसी को पसंद नहीं कर रहे, उन्होंने भी प्रत्याशी नहीं पसंद। वो वोट कटवा है, वोट काटने के लिए आया, वोट काटेगा जाएगा। वो कह रहे हैं 17% आबादी है बिहार में मुस्लिम। बोलता मुस्लिम का आबादी तो उसका बाप का खरीदा हुआ है क्या किस मुद्दे पर वोट दे रहे? हम विकास के मुद्दे पे वोट दे रहे हैं। कौन सी पार्टी को पसंद? महागठबंधन को। कारण कि नया लड़का है, नया युवक है, वो देश के लिए। और लेकिन यहाँ का विधायक तो 20 साल से मतलब वर्चस्व बना है। नहीं, 20 साल से नहीं, 10 साल से है। तो JDU पसंद नहीं आ रही? हाँ, जेडीयू को तो हम लोग अगले बार पसंद किए थे, लेकिन उसका मूड आप जानने की कोशिश कर रही थी अररिया के लोगों का। अमृत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमृत के पास अब चलेंगे। अमृत, देखिए बिहार की जनता बहुत समझदार है, खूब लिखती पढ़ती है, अखबारों को पढ़ती है, चाय के जो थड़ियां होती है वहां पर चर्चा होती है और उसके बाद मूड सेट करती है कि किसे वोट करना है। वहां क्या देख रहे हैं आप, कहाँ मौजूद है और क्या देख रहे हैं, बताइए दर्शकों को। बिल्कुल सही आपने कहा कि बिहार की जनता काफ़ी सक्रिय है। इस वक्त मैं मोतिहारी में हूं और सक्रियता का आलम देखिए कि जहां भी हम जाते हैं और चुनाव पर चर्चा की कोशिश करते हैं, लोग तैयार हो जाते हैं, लोग इन मामलों को समझ रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण का मतदान होना है। मोतिहारी में माहौल कैसा लग रहा है? यहाँ पर चुनाव कौन से मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? चुनाव तो यहाँ पे विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि जो विकास हुआ है वो मोतिहारी में बहुत विकास किया है NDA सरकार ने। तो यहाँ पर मतलब मोतिहारी में विकास एजेंडा है? जी, बहुत विकास, और NDA सरकार ने मिलकर बहुत विकास किया है मोतिहारी। आप बताइए, मोतिहारी में अगर हम बात करें, यहाँ पर पर्टिकुलर समस्या क्या है, समाधान को लेकर किससे उम्मीद है? NDA से ही उम्मीद है, क्योंकि यहाँ बिजली, पानी, सड़क सब NDA। बदला है, विकास हुआ है, बदला है बिहार। हाँ, बदला है। कितना बदला है मोतिहारी? अगर हम बात करें 5 साल 10 साल में कितने बदलाव आप देख? बहुत बदलाव देख रहे हैं। जैसे सड़क, पहले जैसा सड़क नहीं था, यहाँ पे सड़क है, बिजली है, पानी है, बहुत बदलाव मोतिहारी में हुआ है। अच्छा, सेकंड फेज की यहाँ पर वोटिंग होनी है, कितना उत्साह है? कब जाएंगे आप वोट करने? बस 11 तारीख को सबसे पहले ही जाऊंगा, वोट करके आऊंगा। अच्छा, परिवार के साथ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर सेकंड फेज को लेकर कितना एक्साइटमेंट है? क्योंकि पहले फेज में वोटिंग हो गई है, तो अब दूसरे चरण का जो मतदान होगा वही बहुत कुछ डिसाइड करने वाला है। माहौल कैसा है? माहौल तो है और लोग वोट करना चाह रहे हैं। ऐसे भी हैं जो छठ में लोग घर आए। दूसरे चरण को लेकर देखिए माहौल खूब बना हुआ है, ऐसा लग रहा है। आप जहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आप जिस क्षेत्र में है वहाँ की क्या रिपोर्ट है? बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कैमूर में हूं और विधानसभा चुनाव प्रचार इस समय चरम पर है, क्योंकि कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। 11 तारीख को वोटिंग है और हमारे साथ कैमूर के लोग हैं, कैमूर की जनता है। इन्हीं से जानते हैं कि बिहार का क्या माहौल है। दादा, क्या माहौल है? किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं आप लोग? हम लोग NDA की सरकार बनाना चाहते हैं। जी,
एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या कहेंगे भाई साहब? एनडीए का सरकार रामगढ़ से अशोक सिंह जीत रहे हैं। एनडीए की सरकार आप भी बना रहे हैं? हाँ, दादा क्या कहेंगे? हाँ हाँ इंडिया का एनडीए की सरकार बना रहे हैं, आप क्या कहेंगे भाई साहब, युवा हैं? भैया इमा तो गरम मसाला बा जेकर तड़का लाग जाए वो निकल जाए। हाँ। तो वो आप वोटर हैं कि नहीं? वोटर हैं। वोटर हैं। क्या मुद्दा? आप आरजेडी ने कहा सबको नौकरी दूंगा, आपको भरोसा है कि सब हर घर में नौकरी मिलेगी? भैया सबका साथ रहेगा तो सबका विकास रहेगा। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। क्या कहेंगे दादा, क्या माहौल है यहाँ का, कैमूर का? कैमूर का अच्छा माहौल बा। अच्छा माहौल है, तनाव नहीं है? नहीं। बाहर है इस समय बिहार में। तो अशोक जी अच्छा काम किए। वोट डालेंगे ना? अशोक जी आपका वोट तो कटा नहीं है ना SIR में? है वोट आपका, आपने देखा है। तो किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? नीतीश जी का। जी, क्या कहेंगे भाई साहब, क्या माहौल है? त्रिकोणीय लड़ाई है। अच्छा, त्रिकोणी लड़ाई है। हाँ, कौन है तीसरा? इसके बाद हम लोग कमल आगे है। तीसरे नंबर पे कौन है, किसको देख रहे हैं आप? भाजपा आरजेडी है, जेडीयू है, और कौन है? आरजेडी है। तीसरा कौन है? स्वराज पार्टी है, जनस्वराज, क्या कोई बीएसपी है? बीएसपी है। हाँ, बीएसपी भी है मैदान में। अच्छा, हम लोग कमल पे बैठे हुए हैं, इसलिए कमल को हम लोग वोट देना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है राघवेंद्र, वहाँ पब्लिक खूब बोल भी रही है और बता भी रही है कि उसका मूड क्या है।